The question given is to integrate 1 upon x to the power 1 by 3 plus x to the power 1 by 4 plus ln of 1 plus x to the power 6 upon cube root of x plus square root of x. ये हमें गिवन है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम ले लेते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस x टू द पावर 1 by 4 प्लस ln of 1 plus x to the power 6 upon x to the power cube plus under root x dx. अगर टर्म सेपरेट करें तो हमें क्या मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस x to the power 1 by 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ln 1 plus x to the power 1 by 6 dx अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x. तो ये हो जाएगा हमारा I1 एंड ये हो जाएगा I2. तो पहले हम I1 सॉल्व करते हैं. तो I1 हमें क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस x टू द पावर 1 by 4. तो हम क्या करते हैं, हम x को ले लेते हैं t टू द पावर 12. तो dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा 12 t टू द पावर 11 dt. तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 12 t टू द पावर 11 dt अपॉन t टू द पावर 4 प्लस t क्यूब. तो अगर हम t क्यूब से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 12 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 8 dt अपॉन t प्लस 1. तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 8 माइनस 1 प्लस 1 dt अपॉन 1 प्लस t. तो ये कितना टर्म सेपरेट करें तो हमें क्या मिलेगा, I2 इक्वल्स टू t टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस t. अब t टू द पावर 8 माइनस 1, इससे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू t टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस t. अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस t. अब इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी टू द पावर 4 प्लस 1 dt अपॉन 1 प्लस t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस t. तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस t. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 7 माइनस t टू द पावर 6 प्लस t टू द पावर 5 माइनस t टू द पावर 4 प्लस t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 1 dt प्लस ऑफ सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर होगा प्लस t माइनस 1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस t. अब हम इसे इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, I2 इक्वल्स टू t टू द पावर 8 by 8 माइनस t टू द पावर 7 by 7 प्लस t टू द पावर 6 by 6 माइनस t टू द पावर 5 by 5 प्लस t टू द पावर 4 by 4 माइनस t क्यूब by 3 प्लस t स्क्वायर by 2 माइनस t प्लस ln ऑफ 1 प्लस t प्लस c. बट t हमने क्या लिया था, t है हमारा x टू द पावर 1 by 12. तो I2 कितना हो जाएगा, I2 विल बी x टू द पावर 8 by 12 by 8 माइनस x टू द पावर 7 by 12 by 7 प्लस x टू द पावर 6 by 12 by 6 माइनस x टू द पावर 5 by 12 by 5 प्लस x टू द पावर 4 by 12 by 4 माइनस x टू द पावर 3 by 12 by 3 प्लस x टू द पावर 12 by 2 by 12 by 2 माइनस x टू द पावर 1 by 12 प्लस ln ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 1 by 12 प्लस c. तो ये हो गया हमारा I2 का वैल्यू. अब हम I1 ये हमारा I1 का वैल्यू है क्योंकि ये हमने I1 लिया था. सो दिस इज I1, ये हमारा I1 का वैल्यू हो गया. अब हमें I2 का वैल्यू फाइंड करना, I2 का. तो I2 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 1 by 6 dx अपॉन
क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हम x को ले लेते हैं v टू द पावर 6, तो dx कितना हो जाएगा 6v टू द पावर 5 dv। तो अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ln 1 प्लस v 6 टू द पावर 6v टू द पावर 5 dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v क्यूब। अगर हम v स्क्वायर से डिवाइड करते तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ln 1 प्लस v 6v क्यूब dv होल अपॉन 1 प्लस v। अब हम 1 प्लस v को z ले लेते हैं, तो dv कितना होगा dz एंड v हो जाएगा z माइनस 1। तो हमें मिल जाएगा 6 इंटीग्रेशन ऑफ z माइनस 1 का होल क्यूब ln z अपॉन z dz। तो ये हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन ऑफ z क्यूब माइनस 1 प्लस 3z माइनस 3z स्क्वायर इंटू ln z dz बाई z। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 6 इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 बाई z प्लस 3 माइनस 3z इंटू ln z dz। अब इसे हम लिख सकते हैं I2 is 6 times of integration of z square minus 1 सॉरी यहाँ पर आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3z इंटू ln z माइनस dz माइनस ln z बाई z dz। तो अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाए तो हमें क्या मिलेगा, 6 इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3z। तो इसका हमें इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये हो जाएगा ln z इंटू z क्यूब बाई 3 माइनस 3z स्क्वायर बाई 2 प्लस 3z माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई z इंटू z क्यूब बाई 3 माइनस 3z स्क्वायर बाई 2 प्लस 3z dz माइनस ln z का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, वैसे इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमें मिल जाएगा 6 ln z इंटू z क्यूब बाई 3 माइनस 3z स्क्वायर बाई 2 प्लस 3z माइनस इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर बाई 3 माइनस 3z बाई 2 प्लस 3 dz माइनस ln z का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 6 ln z z क्यूब बाई 3 माइनस 3z स्क्वायर बाई 2 प्लस 3z माइनस z क्यूब बाई 9 माइनस 3z स्क्वायर बाई 4 प्लस 3z माइनस ln z का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब z हमारा क्या था, z वॉज 1 प्लस v, तो ये हो जाएगा 6 ln 1 प्लस v इंटू 1 प्लस v का होल क्यूब बाई 3 माइनस 3 1 प्लस v का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे भी 6 होंगे प्लस 3 1 प्लस v माइनस 6 ऑफ 1 प्लस v होल क्यूब बाई 9 माइनस 3 1 प्लस v होल स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 इंटू 1 प्लस v माइनस 6 ln 1 प्लस v का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हमारी I2 की वैल्यू है वे v इक्वल्स टू x टू द पावर 1 बाई 6। अब हमें I चाहिए तो I विल बी I1 प्लस I2, so this will be our required answer. This is our solution. Hello everyone. So here we have a question. If fx is an integral of this function 2 sin x minus sin 2x over x cube, where x cannot be equals to 0, then find the limit for x tending to 0 f dash x. Okay, so first of all we have to find the f dash x. So I'm going to solve this. So we have fx equals to integral, as the question said, integral 2 sin x minus sin 2x over x cube. Okay, so for f dash x it will be, my f dash x will be 2, let me write this, differentiation of integral 2 sin x minus sin 2x over x cube with respect to x. Now hope you already know that integration is nothing but antiderivative. So when we apply derivative here,
this integral will cancel out and my function will become, my f dash x will become 2 sine x minus sine 2x over x cube. Okay, remember always the integration is nothing but antiderivative, so it is the anti of the differentiation. That's why this differentiation, when we apply differentiation on the integration, it will cancel out and our function will remain as it is. Okay, now my f dash x is this. Now we have to find the limit for x tending to 0, f dash x equals to, I'm applying limit both sides, so it will be f dash x tending to 0 to sine x minus sine 2x over x cube. We know the formula for the sine 2x, so sine 2x formula is nothing but 2 sine x cos x. I'm applying this formula over here, so I will get limit x tending to 0, f dash x equals to limit x tending to 0 2 sine x minus 2 sine x cos x over x cube. As you can see, I can take numerator, I can take 2 sine x from numerator common, so it will be x tending to 0 2 sine x 1 minus cos x. Now see how I'm writing. I'm writing it like, let me write it in the next step. Okay, so I'm writing it like this. See carefully. Limit x tending to 0. I'm taking 2 outside because it is constant. Sine x over x times limit x tending to 0 1 minus cos x over x square. How I'm writing it? I hope you already know that if we have limit x tending to a fx times gx, then we can distribute the limit for both of the function individually with taking them product. Okay, so it will written as limit x tending to a fx limit x tending to a gx, and they are in multiplication. Okay, so this thing what I applied here, and we also know that limit x tending to 0 sin x by x is nothing but 1, and limit x tending to 0 1 minus cos nx over x square, it is nothing but my n square over 2. Okay, so these standard limits we already know that. I'm applying this thing over here. Okay, so I will get, see carefully, I will get limit x tending to 0 f dash x equals to 2 times this complete thing will become 1. Okay, so I'm writing it here, so it will be 2 times 1 times here, this will results me as n square over 2. So my n is 1 here, so it will be 1 over 1 square over 2. So I'm writing it here, so it will be 1 square over 2. On solving that, I will get limit x tending to 0 f dash x equals to 2 will cancel out this 2, 1 time 1 is 1, so my final answer is 1. So this is the final answer for this question. Thank you. Hello everyone, in this question we are given that if integration of x to the power 5 e to the power minus x square dx is equals to g times x, g of x e to the power minus x square plus c, where c is the constant of integration, then we have to find the value of g of minus n. Okay, so what we will do, we'll first write this equation here. So it's integration of x to the power 5 e to the power minus x square dx is equals to g of x e to the power minus x square. Okay, so here we have to integrate this only for getting g of x. So this is x times, this can be written as x times x to the power 4 e to the power minus x square dx integration. Now if we let that x square minus x square is equals to
t, right? So this differentiating both sides, we will get minus 2x dx is equals to dt. Okay, and okay, so in this equation we can multiply minus 2 and divide with minus 2. So here we will get that integration of minus 2x dx minus 2x multiplied by x to the power 4 e to the power minus x square dx divided by 1 minus 1 by 2, right? So this term here can be written as dt, right? So by converting it in t, we can get that minus 1 by 2 integration, this is dt, x to the power 4 will become how much? T square, right? It will be t square, and this is e to the power t. So this we got our integration. So now by using by parts in this, let this is first function and this is second function. Sorry, let this is first function and this is second function. We can get that this minus 1 by 2 here, the first will be as it is, integration of second, that is e to the t, right, minus integration of this is its differentiation, that is 2t dt and e to the power t as it is, right? So this will be now here, this will be equal to minus 1 by 2 t square e to the t minus, so this minus minus become plus 1 by 2 integration of 2t e to the power t dt, right? So this will be equal to minus 1 by 2 t square e to the power t plus this 1 by 2 and 2 will cancel and letting in this by part, so this will be t e to the power t minus integration of e to the power t dt, right, which would be equal to minus 1 by 2 t square e to the power t plus t e to the power t minus e to the power t, right? So taking e to the power t common, we will get e to the power t here minus t square by 2 plus t minus 1 plus c, right? So solving this further, we can get that this is e to the power t, taking LCM, so we got minus t square plus 2t minus 2 and 1 by 2 here plus c, right? Now putting the value of t, now putting t is equals to minus x square, right? We got e to the power t by 2 minus x to the power 4, this is minus how much? Minus of 2x square minus 2 plus c, right? So if we take a minus out, this becomes e to the power, this will be here, this will be minus x square, right? So e to the power minus x square, and taking one minus sign out, this become x to the power 4 plus 2x square plus 2 plus c. Now comparing this with the equation that we are given, that g of x e to the power minus x square plus c, right? So this is equal to g of x, right, g of x multiplied by e to the power minus x square plus c. So g of x from here we can write, therefore our g of x on comparing becomes what? X to the power 4 plus 2x square plus 2 minus, and this is 2, right? This is what g of x becomes. Now we have to find g of 1. So g of 1, no, g of minus 1, okay. So g of minus 1 will be equal to, putting
x, putting x equals to -1, we get minus of -1 to the power 4 plus 2 times -1 to the power square plus 2 divided by 2, right? So this will be minus of -1 to the power 4 becomes 1 plus this becomes 2 and this becomes 2 divided by 2. So this becomes 1 plus 2 plus 2, that is 5. So this becomes -5 by 2. Hence we can write that hence g of -1 is minus of 5 divided by 2. Hence our final answer, that is g of -1 is -5 divided by 2. So that's how we solve this question. We first find the g of x, that is this, and then we put x is equals to -1 to get our final answer. Thank you. हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 के 10th जनवरी में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ है एंड द क्वेश्चन इज इफ इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 5 इनटू e टू द पावर -4x क्यूब dx इज इक्वल टू 1/48 टाइम्स ऑफ e टू द पावर -4x क्यूब इनटू f of x plus c, where c is the constant of integral, then we have to find the value of f of x. Okay, तो बेसिकली ये जो हमें इंटीग्रल है इसको सॉल्व करना है, तो इसको सपोज कर लेते हैं i की इक्वल. सो i इज इक्वल टू है इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर -4x क्यूब dx. ठीक, इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं -4x क्यूब को वेरिएबल t, तो इसको डिफरेंशिएट भी करना होगा. सो दिस इज -4 3 12 x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt. ठीक, तो यहाँ से वैल्यू हो गई x स्क्वायर dx की -1/12 टाइम्स ऑफ dt. ठीक है, अब देखिए ये जो x टू द पावर 5 है इसको हम ब्रेक करें x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में. अभी ये जो x स्क्वायर dx है उसकी वैल्यू तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट होगा हमारा -1/12 टाइम्स ऑफ dt. ठीक है, अब ये एक्स क्यूब बचा, एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं, तो एक्स क्यूब हो जाएगा t/-4. सो इंटू t/-4 इंटू ई टू द पावर -4x क्यूब को हमने सब्स्टिट्यूट किया t, तो ये होगा e टू द पावर t dt. तो अब ये जो इंटीग्रल है ये t के रेस्पेक्ट में हो गया, इस माइनस से माइनस कैंसिल, सो दिस इज 12 4 48. सो 1/48 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ t इंटू ई टू द पावर t dt. ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स की हेल्प से. तो सपोज करते हैं t को फर्स्ट फंक्शन एंड ई टू द पावर t को सेकंड फंक्शन. सो इसका इंटीग्रल होगा 1/48. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज t इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज ई टू द पावर t माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t, दैट इज 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज ई टू द पावर t dt प्लस c विच इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल. सो और सिंप्लीफाई करें, सो 1/48 टाइम्स ऑफ t into e to the power t minus integral of e to the power t is again e to the power t plus c. यहाँ से कॉमन आ जाएगा e to the power t, सो ये हो गया e to the power t कॉमन, रिमेनिंग इज t - 1 होल डिवाइडेड बाई 48 प्लस c. तो t को सब्स्टिट्यूट करेंगे, t था हमारा -4x क्यूब, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो गया 1/48 टाइम्स ऑफ e to the power -4x क्यूब इंटू -4x क्यूब -1 प्लस c. ठीक, तो ये जो गिवन फंक्शन था उसका इंटीग्रल हो गया i. ठीक, अगर इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इसकी गिवन वैल्यू से, तो ये है 1/48 इंटू ई टू द पावर -4x क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स, और वो फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वो होगा ये फंक्शन, दैट इज -4x क्यूब प्लस 1. तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड एफ ऑफ एक्स. ठीक, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज -4x क्यूब -1. हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, द इंटीग्रल, हमें इसको इंटीग्रेट करना है. क्या फंक्शन है हमारा 1 + x माइनस 1/x इंटू ई की पावर x और ई की पावर x प्लस x है, मतलब ये ई की पावर में ही पूरा है. इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx करना है. तो देखिए जब भी हमारा ई की पावर x का कुछ भी हो, ई की पावर x का हो, तो हमें एक प्रॉपर्टी होती है. ये इंटीग्रल क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है. प्रॉपर्टी क्या होती है पहले हम ये देख लेते हैं. इंटीग्रेशन ई की पावर x f(x) प्लस f डैश x हो, और अगर इसको हमें इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है. ये क्या आ जाता है, e की पावर x इंटू f(x) प्लस c, और c क्या इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है. तो देखिए ये प्रॉपर्टी होती है. अब हम इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है. देखिए सबसे पहले तो e की पावर x का कोई फंक्शन है, बिल्कुल है, और अगर इसका डिफ्रेंशिएशन भी देखें तो ये कुछ कुछ ऐसा ही आएगा. तो देखिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अगर हम पहले तो हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं. इंटीग्रेशन हम क्या मान लेते हैं, इसको i मान लेते हैं. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 + x
माइनस 1/x इंटू ई की पावर x प्लस 1/x ये है, और फिर dx है, dx के साथ हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम e की पावर x लिखते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, सॉरी प्रॉपर्टी में क्या है हमारा e की पावर x है, तो मैं e की पावर x अलग लिख लेता हूँ। ये मैंने e की पावर x अलग लिख लिया, और साथ में मेरा यहाँ पे क्या आया, देखिए अब मैं e की पावर x अलग लिख लिया। देखिए यहाँ पे e की पावर x प्लस 1/x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x इंटू e की पावर 1/x लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख लिया, और जो ये वाली टर्म है हमारी e की पावर 1/x है, मैंने इसको इंडिविजुअल हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए हमारा क्या आएगा, तो ये मेरा आएगा e की पावर 1/x प्लस e की पावर 1/x इंटू x माइनस e की पावर 1/x, और इंटू में क्या है 1/x है, ये है, और इसको इंटीग्रेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखिए हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें इसे fx और f' की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ से हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम देखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर हम इस वाली टर्म, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, ये वाली टर्म है हमारी, अगर मैं इसको fx मानूँ, तो देखिए हमारा क्या आएगा, ये fx है हमारा, fx इज इक्वल टू x e की पावर 1/x, और इसको अगर मैं मैंने गलत लिख दिया, यह है हमारा x इंटू ई की पावर 1/x, और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरा क्या आएगा, f' इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी ई की पावर 1/x इंटू नेगेटिव ऑफ ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी ई की पावर 1/x, और x का क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से मेरा क्या कटेगा, यहाँ से मेरा एक पावर इससे कट गई, तो मेरा f' क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ई की पावर 1/x अपॉन x प्लस ई की पावर 1/x। अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो हमारा यही है, देखिए ये वाली टर्म नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव है, यही है। तो यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर x इंटीग्रेशन, ये है क्या मेरा fx है, यानी x इंटू ई की पावर 1/x, उसके बाद प्लस ई की पावर 1/x माइनस 1/x ई की पावर 1/x, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, ये मेरा पूरी टर्म क्या हो गई, f' हो गई, और ये वाली मेरी पूरी टर्म क्या है, fx हो गई। तो यहाँ से इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला टर्म हमारा अलग से है, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर x, fx आ जाएगा, fx हमारा क्या x e की पावर 1/x प्लस c, ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x प्लस c, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। This question is from chapter integration. In this question we have given that integration of function fx is sigma x, and then we have to find the value of this integral x to the power 5 f of x cube dx. So integral अपन को क्या, इंटीग्रल कौन सा निकालना है अपन को, x की पावर 5 f of x cube dx। तो अगर यहाँ पे अपन x cube को क्या लिखें, t डालें, अगर यहाँ पे x क्यूब अपन t सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, 3x² dx इक्वल्स टू dt। तो x² डॉट dx क्या हो जाएगा, 1/3 dt। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अपन तोड़ के ले सकते हैं, x क्यूब इंटू x², ये x² dx जाएगा dt, x क्यूब का डालता t इंटू f ऑफ t इंटू dt, ठीक है। अब यहाँ चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है u इंटू v इंटू डी एक्स, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो क्या होता है, फर्स्ट को ऐसे कैसे रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx, ये होता है। तो यहाँ पे अपन ये यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट है, ये हो गया अपना सेकंड,
तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी, और ये पूरा हो जाएगा डी टी। तो अब अपन को क्या गिवन था कि ये जो फंक्शन है ये हो गया सिग्मा टी, ये क्या आया टी सिग्मा टी माइनस इंटीग्रल ऑफ ये वापिस सिग्मा टी डी टी। अब अपन ने एक्स क्यूब क्या रहा होगा टी, तो वापिस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब सिग्मा एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रल सिग्मा एक्स क्यूब इंटू डी टी क्या था 3x² dx। ऑप्शन क्या आया x² सिग्मा एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स x² सिग्मा एक्स क्यूब dx। ये अपना इंटीग्रल आ गया। चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन है। ओ अपन ने गलती कर दी है, इस पूरे के बाहर 1/3 लग रहा था, 1/3, तो जो पूरे के बाहर आएगा 1/3, तो 1/3 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई, ये नहीं है ऑप्शन है 1/3 एक्स क्यूब वाई डी एक्स माइनस x² वाई डी एक्स प्लस सी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। The question given is to integrate sine inverse of 2x plus 2 upon under root 4x square plus 8x plus 13 dx। तो हमें क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 2x plus 2 upon under root 4x square plus 8x plus 13 dx। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 2x plus 2 अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास 2x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 dx। तो ये हो जाएगा, अगर हमने 2x plus 2 को 3 tan थीटा रखा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा 2 dx इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx कितना होगा 3/2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3 tan थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 tan थीटा का स्क्वायर, dx की जगह 3/2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमें क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा अपॉन 3 इंटू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 3/2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। 3/2 हमने बाहर ले लिया तो हमें क्या मिलेगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसे ले लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन, इसे ले लेते हैं सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 3/2 इंटू थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू थीटा इंटू tan थीटा माइनस ln sec थीटा प्लस सी। अब हमने 2x प्लस 2 को लिया था 3 tan थीटा, तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2/3
तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2/3 एंड सेक थीटा कितना होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13/3। तो अगर ये वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा, 3/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2/3 इंटू tan थीटा, वो हो जाएगा 2x प्लस 2/3 माइनस ln ऑफ सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13/3 प्लस c। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। Hello students, in this question we have given that evaluate integration sine inverse root x minus cos inverse root x, sine inverse root x plus cos inverse root x. Okay, so as we know that we have sine inverse root x plus cos inverse root x is equals to pi by 2, right? We know that, and we have cos inverse root x is equals to pi by 2 minus sine inverse root x. So let's assume that this is our first equation and this is our second equation. Okay, now by using first and second, we will get here is integration sine root x we have is sine inverse root x minus cos inverse root x we have is pi by 2 minus sine inverse root x. So it will be pi by 2 minus sine inverse root x. Okay, again here is sine inverse root x plus cos inverse root x is equals to pi by 2. This is an identity if you remember. Okay, so it means it will be pi by 2. Now this will be 2 by pi integration, this 2 will be upper side, right? That's why this is 2 by pi, and here will be 2 sine inverse root x minus it will be pi by 2. Understand? So from here what we will get is, if we into this, so it will be 4 by 2 into 2 will be 4, and it will be only sine inverse root x. Differentiation will separate this, so it will be this term. Just separated our terms. So from here what we will get is that 4 by pi integration sine inverse. See, do one thing. Now let x is equals to sine square theta, where dx will be 2 sine theta into cos theta, this, right? Now do it. So it will be 4 by pi sine inverse. We have x is sine square theta, so it will be sine inverse sine theta into 2 sine theta cos theta d theta, and it will be minus x plus c. Understand? Because this is what we have. Now 4 by pi will be here, it will be theta sine theta and 2 theta, because this is the formula of sine 2 theta, right? So it will be d theta minus x plus c. Now again here what we have is that this is what we got from this. So now it will be 4 by pi. If we'll remove our integration, so here will be sine 2 theta is the minus theta cos 2 theta divide by 2 plus integration 1 into again cos 2 theta divide by 2 d theta minus x plus c in the place of this. Okay, now we'll do integrates by parts. Understand what we'll do? Integrates by parts. So here will be
4 by pi minus theta cos 2 theta divided by 2, and here will be, this will be sin 2 theta, and integration of this will be 4 minus x plus c. This happened by, because of integrates by parts. Okay, now from this what we can take, that is 4 by pi minus theta. Okay, so if we will take LCM here, so it will be minus 2 sine inverse root x 1 minus 2x plus 2 root x root 1 minus x plus c. This is from these both terms we will get this, and 4 into will be here. Then the final answer will be from here is 2 by pi, because, and it will be root x minus x square minus 1 minus 2x sine inverse root x this. Okay, and sine inverse root x minus x plus c. So this will be our final answer for this. Okay, thank you.